हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीपी एक्ट में हमने सेक्शन 27 तक इससे पहले वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम सेक्शन 28 को कवर करेंगे या देखते हैं आगे की सेक्शन अगर साथ में कवर हो पाती है तो, क्योंकि 28 सेक्शन है डीपी एक्ट की सबसे लंबी सेक्शन है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं और एक सवाल इसमें से पूछ ही लिया जाता है, तो थोड़ा इसे पॉइंट के हिसाब से कुछ याद करने की कोशिश करेंगे, साथ में किसी हिसाब से याद करने का कुछ फंडा बैठाएंगे। देखते हैं क्या कहती है सेक्शन 28 कहती है कि सार्वजनिक स्थानों आदि में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाने की शक्ति। मूल बात क्या है सेक्शन 28 के अंदर कि यातायात में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े, इसके संबंधी ही ज्यादातर नियम बनाए जाते हैं। वो नियम इसमें बनाए जाएंगे किस हिसाब से कि जो सीपी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है दिल्ली का, पुलिस आयुक्त, ये जो बताए गए हैं निम्न विषयों के ऊपर क्या है नियम बना सकते हैं, उसकी पावर है सेक्शन 28 के अनुसार। तो इसके सबसे पहले सेक्शन ए से हम शुरू करते हैं, उपधारा ए से। उपधारा ए में बताया गया है, ए याद कर लो या फिर कईयों में याद करने के लिहाज से कैसे याद करते हैं, इसको कैसे याद कर सकते हैं, कूली। सेक्शन ए में ये बताता है कि जो रेलवे स्टेशन पे जो सामान ढोने का काम करते हैं जो लोग या फिर कूली वगैरह हैं, इन लोगों से किसी प्रकार की समस्या क्या है, और लोगों को जो भी सवारी वगैरह है, जो यात्री हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए जो भी संबंधित नियम है वो सीपी बना सकता है सेक्शन 28 की ए उपधारा 1 के अनुसार। मतलब कैसे कूली से याद रख सकते हैं, इससे संबंधित जो नियम है वो ए में आ जाएंगे। इसके बाद बी में बताया गया है कि वाहन, ढोर या फिर कोई साइकिल द्वारा यात्रियों को कोई प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके संबंधित जो नियम है इसमें बनाए जाएंगे। इसको बी से अगर याद करना है तो बी से हम याद कर सकते हैं बस। इसमें बस मतलब जो भी व्हीकल है, कोई ढोर है चाहे साइकिल है, इनसे इस प्रकार से ना चलाएं, एक नियम के हिसाब से चलते रहें, इससे संबंधित जो भी नियम है सीपी बना सकता है। इसके बाद आती है सी में बताया गया है कि पार्किंग से संबंधित कोई भी नियम कि व्हीकल कहीं पे कहाँ पे खड़े होने हैं, या फिर जो पशु हैं जो उनके विश्राम का स्थान है वो भी निर्धारित करने का काम कमिश्नर ऑफ सीपी का है, कमिश्नर ऑफ पुलिस का है। वो इसके संबंध में नियम बना सकता है कि ये जो पशु है वो कहाँ पे विश्राम करेंगे और व्हीकलों की जो पार्किंग की व्यवस्था है कहाँ पे की जाएगी। ये है सी में। इसके बाद डी में बताया गया है लाइट के बारे में। अब इसको याद करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि पार्किंग लाइट, सी और डी दोनों को, तो पार्किंग का सिस्टम आ गया सी में और डी में आ जाएगा लाइट के संबंध में कि जो रोड के ऊपर जो लाइटें लगी होती है कितनी संख्या में लगी होंगी, किस प्रकार लगी होंगी, उनके जलने का टाइम क्या होगा, इसके संबंध में नियम जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो सेक्शन 28 की डी के अंतर्गत बना सकता है। नेक्स्ट है ई के अंदर परिभाषा ई के अंदर बताया गया है कि विज्ञापन के संबंध में कोई भी जो पोस्टर वगैरह जो लगे होते हैं ये किस प्रकार लगाएंगे नहीं लगाएंगे, इसके संबंध में जो नियम है वो ई के अंदर बनाए जाएंगे। एफ बताती है कि दिन के समय ढोरों को ले जाने का टाइमिंग, कि जो ढोर की परिभाषा हमने पढ़ी ली थी सेक्शन 2 में कि जो पशु हैं ये सारे, इनको अगर पब्लिक वे से दिल्ली के अंदर कहीं से इधर से उधर कहीं लेके जाना है तो इसका टाइम निर्धारित किया जाएगा कि उस समय के सिवाय पशुओं को रोड से नहीं ले जाया जाएगा। ये ऐप में बताया गया है। अब जी से याद करना है तो जी से याद कर सकते हैं हम जंगली जानवर। जी से जंगली जानवर मतलब जो जंगली जानवर हैं, हाथी वगैरह हैं, इनको ले जाने के लिए एक रास्ते का निर्धारित किया जाएगा कि अगर दिल्ली से अगर इनको कहीं लेके जाना है तो वो जो फिक्स रास्ता है वहीं से लेके जाएंगे, अन्यथा नहीं। अब आ गया एच से बताया गया कि एच से याद कर सकते हैं हम, जैसे एच इस प्रकार लिखते हैं तो इसी प्रकार जैसे पोल होते हैं, खंबे होते हैं, या फिर ये जो चीजें हैं इनके संबंध में नियम है। गार्डर से याद रख सकते हैं, गार्डर का प्रकार इसी प्रकार होती है, गार्डर भी एच के जैसे, कि जो भी लोहे के संबंधित सरिये हैं, टिम्बर हैं, खंबे वगैरह, पोले जो बड़े साइज के जो भी है, इनको अगर लेके जाना है तो इनका एक मार्ग निर्धारित किया जाएगा कि इसी मार्ग से, और जो नियम बताया गया उसी के आधार पर इनको लेके जाएगा। ऐसा नियम सीपी बना सकता है एच में। अब आ गया आई से
बताया गया है गन पाउडर व विस्फोटक के संबंध में। अगर कोई भी गन पाउडर या फिर विस्फोटक है तो इसके संबंध में लाइसेंस लेने के संबंध में नियम बना सकता है, लाइसेंस जारी किया जा सकता है, और इनको किसी भी पब्लिक प्लेस में लेके जाने का प्रतिषेध भी पुलिस आयुक्त कर सकता है। अब आ गया जे से बताया गया है, अब जे से ज्यूरिडिक्शन कर लो, रास्ता कर लो, कुछ है ये है। इसमें मतलब मूल बात ये बताइए कि कुछ एक रास्ते ऐसे निर्धारित किए जाएं कि जहां पे कुछ निश्चित समय के दौरान कोई बीमार पशु या फिर आदमियों के शव वगैरह को प्रदर्शित ना किया जाए या ना लेके जाएंगे। ऐसा नियम में जे के अंदर बनाया जा सकता है सेक्शन 28 में। अब जे के बाद में नेक्स्ट को लेते हैं। अब जो 28 का के पॉइंट आता है, के पॉइंट, अब के अंदर बताया गया, टी से याद रख सकते हो भाई, के कह लो, हिंदी में आएगा तो टी। 28 के टे से याद रख सकते हो, टट्टी वगैरह, सिंपल सी बात है। तो ये बताता है कि कोई मैला या फिर घर्णोत्पादक जो भी पदार्थ है उसको किसी रास्ते से किस टाइम लेके जाना है, किस रास्ते से लेके जाना है, इसका निर्धारण पुलिस आयुक्त कर सकता है। अब आ गया एल से याद रख सकते हो लोथड़े, एल से बन गया लोथड़े। लोथड़े मतलब जो भी जीव जंतु है उनका वध कहीं पे या फिर उसका जो मलमूत्र त्यागने का जो स्थान है पृथक करना, कि ऐसे स्थान पे ही किसी जीव जंतु का वध किया जाएगा या मलमूत्र त्यागा जाएगा, अन्यत्र नहीं। तो एल से हो जाएगा लोथड़े। एम से याद रख सकते हैं महामारी, महामारी से बचाव करने के लिए पूर्ण प्रयास करेगा। इसके संबंधी जो भी नियम बनाए जाएं वो पुलिस आयुक्त बनाएगा। अब आ गया एन से वैसे तो कुछ नहीं बनेगा, जल प्रदूषण रोकना बताता है भाई एन में, कि जो भी कोई है जल से संबंधित जो है स्रोत है उनको कोई प्रदूषित ना करे, इसके संबंध में मनाही निषेध जो है नियम बनाए जाएंगे। एन के बाद में आ गया ओ से याद रख सकते हो ओए ओए, ओए ओए जैसे गाने वाने जो गाते हैं ना, उसी प्रकार भाई जो भी है मार्ग है या फिर सार्वजनिक स्थान है उनके निकट कोई गाना गाए या फिर कोई शोर शराबा करता है तो उसका नियंत्रण के संबंध में नियम जो है ओ के अंदर बनाए जाएंगे। ओ से ओए ओए याद रह जाएगा। अब पी से याद रख सकते हैं पब्लिक प्रोसेसन जो भी है, तो कोई भी जमाव या फिर कोई जुलूस है, कोई जमाव हो चाहे जुलूस हो, इसके हेतु मार्ग का निर्धारण करना तथा किस टाइम जाना है वो निर्धारित करना पुलिस आयुक्त कर सकता है इसके पी के अंदर। पी के बाद में क्यू है, क्यू से बताया गया है क्यू के अंदर कि कोई व्यक्ति जैसे कि पब्लिक प्लेस, पब्लिक मार्ग है, उसके अंदर उसके ऊपर से रास्ते से कोई ऐसी रस्सी बांध दे, कोई तार डाल दे जिससे कि जाने आने जाने वालों को कोई बाधा हो, तो उससे प्रतिषेध कर सकता है उसके संबंध में क्यू में। आर में बताया है कि किसी मार्ग निर्माण सामग्री, कोई भी जो मार्ग है उसके अंदर कोई व्यक्ति क्या है कोई निर्माण सामग्री डाल दे या फिर और कुछ ऐसा गांठ वगैरह कोई रख दे या कोई पशुओं को बांध दे, ढोरों को बांध दे, जिससे क्या है कि बाधा पैदा हो रही हो, तो उनको रोकना। आर में रेस्ट्रिक्शन लगाए कोई भी इसके संबंध में कोई बाधा डालेगा तो। अब आ गया एस में बताया गया है कि चट्टान तोड़ना या फिर सार्वजनिक जो आमोद का स्थल है उनके ऊपर जो उन पे जो लाउड स्पीकर बजते हैं उनके लिए लाइसेंस जारी करना या वो किस टाइम बजना है उसके संबंध में नियम बनाना एस के अंतर्गत बताया गया है। टी से याद रख सकते हैं हम टीन टप्पड़ ले लो या जीर्ण शरण जो भी है, तो टी में बताया है कि जो भी जीर्ण शीर्ण भवन है जो कि जर्जर अवस्था में कोई भवन है जिससे कि आने जाने वालों को कोई खतरा हो सकता है, खतरा संभावित लगता है, तो कोई जो मार्ग है उसको अस्थायी तौर पे बंद करवा सकता है पुलिस आयुक्त। अब इसके बाद में आ गया यू में बताया है कि यू करो या फिर इसमें पै, तो भवन हो, कोई चबूतरा है, कोई संरचना है, इनको गिराते हैं तो उससे किसी प्रकार की कोई आने जाने को किसी प्रकार की दिक्कत पैदा ना हो, तो इनके गिराने के संबंध में कोई नियम जो भी है निर्धारित कर सकता है पुलिस आयुक्त यू में। इसके बाद आ गया वी या फिर फै से याद रख सकते हैं, फै से याद रख सकते हैं घास फूस, मतलब जो पब्लिक मार्ग है
उसके आसपास के 50 फुट की एरिया में कोई व्यक्ति ना तो कोई वैसे हवाई फायर करेगा या फिर जो आतिशबाजी करेगा या फिर कोई घास फूस जलाएगा, इनके संबंध में है, उनको नियंत्रण करना वी के अंतर्गत आया है। अब आ गया डब्लू। अब डब्लू लिखते हैं हम इस तरीके से, मतलब टांग ऊपर से समझ सकते हो इसको कि मर गया व्यक्ति, टांग ऊपर हो गई, जिसे हम बोलते हैं देसी भाषा में। तो डब्लू में है भाई, शवों के निपटारे हेतु स्थान निर्धारित हैं तो वहीं पे ही उनका निपटारा किया जाएगा और वहां पे कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसका नियंत्रण डब्लू के अंतर्गत बनाया जाएगा। नेक्स्ट आ गया एक्स। एक्स बताता है जो सार्वजनिक आमोद व मनोरंजन के जो स्थान हैं उनके लिए लाइसेंस देना तथा कंट्रोल करना। वाई में बताया है कोई लोक व्यवस्था, इसको ध्यान में रख के जो मेले वगैरह लगते हैं या फिर कोई भी सार्वजनिक स्थान पे कुछ अभिनय वगैरह होते हैं जैसे रामलीला वगैरह, इनके लिए होता है तो इनके लिए लाइसेंस देना तथा इनके जो भी उनके ऊपर नियंत्रण रखना कि शिष्टता का ध्यान रखें, कोई अनैतिक व्यवहार ना करें। इसके बाद आ गया जेड। जेड बताती है कि सार्वजनिक आमोद के स्थान में कोई जो टिकट वगैरह है उसके संबंध में नियम बनाना कि किस प्रकार टिकट ली जाएगी, नहीं ली जाएगी, कितनी ली जाएगी, इसके संबंध में नियम जेड में बनाए जाएंगे। तो ये अपनी सेक्शन 28 है और इसके 28 के 28 ही पॉइंट हैं, तो हमने 26 पॉइंट तो कवर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट 2 पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं। अब इसकी जो सेक्शन ये जो ZA है ये इंपॉर्टेंट रहती है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल में भी ये सेक्शन आती है। ZA के अंदर ये बताती है कि जो भी दिल्ली के अंदर जितने भी भोजनालय है उनका रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा, उनको लाइसेंस दिया जाएगा, अगर लाइसेंस है उसका नवीनीकरण भी किया जाएगा सेक्शन ZA के मुताबिक 28 की ZA में। और जो कोई व्यक्ति इसका अनुपालन नहीं करेगा, भोजनालय का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा या फिर उसका जो लाइसेंस दिया है उसका नवीनीकरण नहीं करेगा, इसका उल्लंघन करेगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी 28/112 DP एक्ट की, जिसमें 50 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये 28 की ZA बताती है। ZB बताती है कि वो नियम बनाने सारे कि किसी व्यक्ति को इस एक्ट के अधीन अगर कोई लाइसेंस या फिर कोई अनुमति प्राप्त करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसके संबंध में नियम बनाए और उसकी क्या फीस होगी। ये जो प्रोसीजर जो सारे हैं सेक्शन 28 की ZB के मुताबिक पुलिस आयुक्त बनाएगा। तो ये तो हो गए अपने 28 के 28 पॉइंट। अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सजा के बारे में, तो मतलब कौन सी का उल्लंघन करेगा तो क्या सजा का प्रावधान है। तो इसकी सारी सजा का प्रावधान सेक्शन 112 में ही किया हुआ है। ये 112 में ये तो अलग से हो गया कि अगर ZA का कोई उल्लंघन करेगा, भोजनालयों का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, तो 28/112 में 50 रुपए तक का जुर्माना। ये सवाल ज्यादातर सेक्शन इसमें से पूछ लिया जाता है। दूसरा, इसमें कोई इसके जो B पॉइंट का 28B का कोई उल्लंघन करेगा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि B से बस पढ़ा था हमने, कोई पशु वगैरह या फिर उनको जो इस प्रकार खड़े कर रहा है जिससे कि यात्रियों को दिक्कत होगी, दिक्कत ना, उसके संबंध में जो नियम बनाया गया था उसका कोई उल्लंघन करेगा, तो अगर फर्स्ट टाइम ऐसा वो करेगा तो उसमें 1 माह तक की सजा और 200 रुपये जुर्माना है। और अगर वही काम दोबारा से कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसमें 6 माह या फिर 500 रुपये जुर्माना 28/112 कै के अंतर्गत। अब दूसरा इसमें बताया गया है कि 28/112 कै ये लगती है तब जब कोई इसकी जो सेक्शन 28 की उपधारा जो है डी जो लाइटों के संबंध में है, एच हमने जो पढ़ा था, गार्डर वगैरह, सरिया वगैरह अगर कोई जो लेके जाता है उसके संबंध में कोई अनुपालन नहीं करता है। आई जो गन पाउडर संबंधी, विस्फोटक संबंधी जो पदार्थ है उसके संबंध में कोई उल्लंघन करेगा। जे जो संक्रामक रोग से जो संबंधित जो लोग जो पीड़ित हैं, पशु उनको लेके जाता है मार्ग से, उसके संबंध में नियम है। के से हम टै से पढ़ा था, कोई मेला या घृणोत्पादक जो पदार्थ है उनके संबंध में अगर कोई उल्लंघन करेगा। एस के अंदर हमने पढ़ा था कि दह से पढ़ा था, जो चट्टान वगैरह जो हैं कोई तोड़ता है उसके संबंध में जो नियम है उसका उल्लंघन करे। या फिर वी, या फिर इसको एफ से याद किया था हमने, घास फूस वगैरह, कोई जो पब्लिक मार्ग है उसके आसपास 50 फीट के एरिया के अंदर कोई घास फूस जला रहा है, कोई आतिशबाजी कर रहा है, कोई फायरिंग कर रहा है, हवा में फायर करना वगैरह, तो ये इन चीज़ों का उल्लंघन कोई करेगा तो इसमें 8 दिन तक की सजा का प्रावधान है और 50 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आ गया 28/112 ग या फिर सी। तो इसके अंदर उल्लंघन है ओ और पी का।
अगर उस कोई उल्लंघन करेगा तो 200 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। ओ से हमने पढ़ा था ओए ओए, मतलब जो सार्वजनिक स्थान के आसपास कोई गाना बजाना या कोई शोर शराबा करेगा, उसका उल्लंघन करेगा, उसको सजा है। और पी से हमने पढ़ा था जो पब्लिक प्रोसेशन, जैसे कि कोई जुलूस वगैरह है, निर्धारित स्थान से जाने चाहिए, वहाँ से नहीं जाते हैं, उसका कोई उल्लंघन करेंगे तो 28-112 गए में 200 रुपये तक का जुर्माना किया गया है। अब आगे 28-112 घ। 28-112 घ बताती है कि ये जो प्रबंध हमने पढ़ लिया सजा का, इससे अलग अगर कोई मामला बच गया तो उसमें 50 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है 28 घ के अंदर। तो दोस्तों आज हम ये सेक्शन 28 ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी सेक्शन है। बाकी सेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। धन्यवाद।